बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। कैसे हैं आप? ठीक हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और हमारा मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 8C तक हमारा मैथ का सिलेबस था। अब हम लेक्चर नंबर 25 से इसमें हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और आपके रिवीजन के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 1 की पहले 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B। 1A जो है वो सेट के हवाले से है। सेट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, पहले आपने डेफिनेशन याद करनी है सेट की कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आपको गिवन होते हैं, मतलब जो अफराद, जो आप फॉर एग्जांपल एक सेट है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसके अंदर A-E-I-O-U उसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। जो मेंबर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। एक्सरसाइज 1A के पहले क्वेश्चन के अंदर आपने वेल डिफाइंड जो है वो एलिमेंट्स पिक करने हैं। और हमेशा सेट भी वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का बनता है, अदरवाइज़ अगर वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे तो उनका सेट्स नहीं बन सकता। लाइक जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो एवरीबॉडी नोज़ कि टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं, तो मतलब वो वेल डिफाइंड है, दुनिया उनको जानती है, तो उसका सेट हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब टेस्टी फूड आइटम्स जो हैं, ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। हर कंट्री के अलहदा जो है वो टेस्टी फूड आइटम्स होते हैं। यहाँ अगर लिखा होता है कि टेस्टी फूड आइटम्स ऑफ पंजाब, इसके बाद पाकिस्तान के लिखे होते हैं, चाइना के, हर कंट्री के अलहदा जो है वो टेस्टी फूड आइटम्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए जो है वेल डिफाइंड नहीं है। इसके सामने आप क्रॉस लिख देंगे या आप लिख देंगे नॉट वेल डिफाइंड। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो वेल डिफाइंड है। उसके बाद नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये वेल डिफाइंड नहीं होते जी, नॉटी स्टूडेंट्स। उसके बाद मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल, हर स्कूल में ये डिफाइंड होता है कि ये मैथ के टीचर हैं, ये इंग्लिश के टीचर हैं, ये उर्दू के टीचर हैं, ये साइंस के टीचर हैं। तो ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। अब लार्ज नंबर्स यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है। अब नंबर्स जो होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं, उनको आप काउंट भी नहीं कर सकते। यहाँ तो हमें यह लिमिट गिवन होती है कि लार्ज नंबर्स लिखें आप 1000 तक, लार्ज नंबर लिखें 10,000 तक, तो फिर तो हम राइट करते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब का जो प्रोविंशियल कैपिटल है वो क्या है, लाहौर है। इसी तरह सिंध का कराची है, बलूचिस्तान का क्वेटा है, KP के खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर है। तो हर जो प्रोविंस होता है उसका कैपिटल जो है वो वेल डिफाइंड होता है। उसके बाद गेम्स यू लाइक प्लेइंग, हर बच्चे की जो गेम है वो वेल डिफाइंड होती है। किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को टेबल टेनिस पसंद है जी। उसके बाद एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने बताना है, हमें 2 सेट गिवन है, एक सेट का नाम P है और एक सेट का नाम क्या है, Q। P के भी एलिमेंट्स हमें गिवन है, Q के भी एलिमेंट्स जो हैं वो हमें गिवन है। P के एलिमेंट्स हैं जी 1, 2, 3 एंड 4। और Q के एलिमेंट्स हमारे पास हैं जी A-B-C-D। सिंबल हमारे पास ये होते हैं जी, एक सिंबल है हमारे पास इज़ अ मेंबर ऑफ, और ये सिंबल है हमारे पास इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। अब देखें जी 2 की फैमिली में कौन से एलिमेंट्स हैं जी, 1, 2, 3, 4। Q की फैमिली के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, A-B-C-D। अब 2 का P के साथ क्या रिलेशन है कि ये इसका मेंबर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इज़ अ मेंबर ऑफ। 5 का जो सेट है उसमें P नहीं है तो हम ये लिख लेंगे इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। Q की फैमिली में कौन से एलिमेंट्स हैं, A-B-C-D, तो G जो है वो उसका मेंबर नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। A जो है वो P की फैमिली में नहीं है बल्कि Q की फैमिली के अंदर है तो यहाँ पे भी आ जाएगा इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। D जो है वो Q की फैमिली के अंदर है तो हम ये लिखेंगे जी इज़ अ मेंबर ऑफ।
3 जो है वो P की फैमिली में है जी, ये देखिए P सेट में मौजूद है, Q सेट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है जी कि हमने एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं ब्रेसेस के अंदर, ठीक है जी, करली ब्रेसेस के अंदर हमने एलिमेंट्स लिखनी है और उनको सेपरेट करना है कॉमास लगा के। जैसे लिखा है काउंटिंग नंबर लेस देन 10, तो आपने सेट का नाम पहले का A रख लेना है, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे 1 कॉमा फिर 2 फिर कॉमा फिर 3 फिर कॉमा फिर 4, फिर इस तरह कॉमा लगा के 5 फिर 6 फिर 7 8 9 लेस देन 10 लिखने हैं और उनके दरमियान में आपने क्या लगा देने हैं, कॉमास लगा देने हैं। इसके बाद है जी वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस, इमेजेस की स्पेलिंग है IMAGES, तो इसमें वॉवल्स वर्ड क्या है, एक I है, एक A है और एक E है, ये हमने कॉमास लगा के इनको लिख लेना है। लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो, मैंगो में कौन से लेटर हैं, M है, A है, N है, G है और O है। कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग ग्रीन एंड वाइट, पहले आपने ग्रीन लिखना है, इस तरह आपने करली ब्रेसेस डालनी है, पहले आप ग्रीन लिखेंगे, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर आप क्या लिख लेंगे, वाइट। और इसको आप कोई अगर ये 4th नंबर पे आ रहा है तो D लिख दें, अगर तीसरे नंबर पे आ रहा है तो C लिख दें। क्वेश्चन में जो इसकी तरतीब होगी, पहले सेट का नाम आप A लिख लेंगे, दूसरे का B, तीसरे का C, 4th का आप D लिख लेंगे। इसी तरह 5वें नंबर पे नंबर लेस देन 25, ऐसे नंबर लिखने हैं जो 25 से लेस हों और 5 पे डिविजिबल हों, मीन 5 के टेबल में आते हों, तो वो नंबर क्या होंगे, 5 फिर आ जाएगा 10 फिर आ जाएगा 15 फिर क्या आ जाएगा 20। इसी तरह कलर्स इन द रेनबो, रेनबो में आपको पता है 7 कलर्स होते हैं, तो वो कलर्स आपने लिख लेने हैं, दरमियान में उनके कॉमास लगा लेना है, पहले रेड लिखने हैं फिर कॉमा लगाना है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो, ये 7 कलर्स हैं जी रेनबो के अंदर होते हैं। रेनबो आपको बारिश के बाद नज़र आती है, ठीक है जी। मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, 3 का आपने मल्टीपल्स लिखने हैं, 3 का टेबल लिखना है 15 से लेस, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 1s are 3, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। 15 आपने इसके अंदर राइट नहीं करना क्योंकि हमारी यहाँ पे कंडीशन ये है कि लेस देन 15 हमने लिखने हैं जो है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने ये बताना है कि किन का सेट बन सकता है और किन का नहीं बन सकता। तो स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, तो इसका सेट नहीं बन सकता। एक तो ये टाउन मेंशन नहीं है कि टाउन, अब देखें आप अपने सिटी में देखें तो इतने टाउन हैं, तो कोई यहाँ पे हमें वो टाउन का ना नेम बताया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, क्लास इसका हर क्लास के अंदर एक ख़ास स्टूडेंट्स होते हैं जी और उनका सेट हम इजीली बना सकते हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, एक नेशनल असम्बली होती है और एक होती है प्रोविंशियल असम्बली, उसके मेंबर्स होते हैं जी, वो वेल डिफाइंड होते हैं, उनका सेट बन सकता है। अब एक यहाँ पे है जी फेमस फिल्म एक्टर्स, अब ये भी मेंशन नहीं है कि कौन सी फेमस फिल्म एक्टर्स ने हमने लिखने हैं, अमेरिका के लिखने हैं, इंडिया के लिखने हैं, पाकिस्तान के लिखने हैं, तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है जी स्टेटमेंट। तो इनको हम क्या कर देंगे, जो वेल डिफाइंड नहीं है उनके सामने हम क्रॉस लगा देंगे और जिनका सेट बन सकता है, जो स्टेटमेंट सेट्स बना सकती हैं, उनके सामने हम टिक लगा देंगे। रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब का मतलब ही ये है कि 5 दरियाओं की सरजमीन, तो 5 दरिया हैं जी बिल्कुल, तो उसको हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड, ये भी स्टेटमेंट जो है वो आप कह रहे हैं कि इसमें आप लिखें कि आपके नेबरहुड में कौन कौन से बंदे हैं और वो ऑनेस्ट हैं, उनके नाम लिखें, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसका भी सेट नहीं बन सकता। उसके बाद एक्सरसाइज 1B के अंदर हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं सेट की। एक टेबुलर फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म का नाम रोस्टर फॉर्म भी होता है। उसमें स्पेसिफिक हम क्या करते हैं, सेट्स को ब्रैकेट्स के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर राइट करते हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेट को एक स्टेटमेंट की सूरत में लिखते हैं। और एक हमारे पास होती है सेट बिल्डर नोटेशन, इसमें एक ख़ास स्पेसिफिक रूल होता है, उसको हमने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। सेट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। अब ये पहला क्वेश्चन है जी, इसमें हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मींस ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिस्ट कर दें। जैसे पहली स्टेटमेंट है XX इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नेम क्या है, डॉक्टर आरिफ अलवी, तो आप करली ब्रेसेस के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी राइट कर लेंगे। उसके बाद काउंटिंग नंबर लेस देन 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 इसमें आप मेंशन नहीं करेंगे। काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो आपने 0 से स्टार्ट नहीं करना क्योंकि काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, इनको आपने 1 से स्टार्ट करना है।
उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 का टेबल आपने राइट करना है। अब इसमें हमें मेंशन नहीं है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 कहाँ तक लिखने हैं, तो इसका डियर स्टूडेंट्स लिखने का तरीका इस तरह होगा। 3, 6, 9, 12 आप आगे इस तरह लगा देंगे, मार्क्स लगा देंगे कि ये सेट इन्फिनिट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट, ये जो एलिमेंट्स हैं आगे चलते जा रहे हैं जी, और इनकी कोई जो फिनिश पॉइंट है वो नहीं है। उसके बाद है जी इवन नंबर लिखने हैं लेस देन 10, तो वो क्या है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में डिविजिबल होते हैं। 2, 4, 6, 8, ये लेस देन 10 हमारे इवन नंबर आ गए। फिर हमने नंबर्स लिखने हैं 20 से कम जो 3 पे डिविजिबल हों, तो ये आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 और 18। फिर हमने प्लैनेट्स लिखने हैं सोलर सिस्टम के अंदर, और इसको एक ख़ास तरतीब से लिखना है। पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस, और एंड में क्या है, नेपच्यून। और इनके दरमियान हमने क्या लगा देने हैं, कॉमास लगा देने हैं, और इनको भी हमने करली ब्रेसिस के अंदर क्या करना है, राइट करना है, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में आंसर हमेशा करली ब्रेसिस के अंदर, और इनको एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमास लगा के। फिर डेज़ ऑफ द वीक हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और एंड में क्या आ जाता है, संडे। तो ये डेज़ आपने मेंशन कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, उसमें बताया गया आप ऐसे 3 कंट्रीज़ के नाम लिखें जो बी से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें कई बच्चे बलूचिस्तान लिख देते हैं, तो बलूचिस्तान प्रोविंस है, कंट्री का नेम नहीं है। तो आपने कंट्री का नेम लिखना है, जैसे बांग्लादेश है वो बी से स्टार्ट होता है, ब्राज़ील जो है वो बी से स्टार्ट होता है, इसी तरह बेल्जियम जो है एक कंट्री का नाम है वो बी से स्टार्ट होता है, बहरीन है वो भी बी से, भूटान है वो भी बी से स्टार्ट होता है। तो आपने 3 कंट्रीज़ के नेम जो है वो क्या कर लेने हैं, राइट कर लेने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किस में लिखना है जी, सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब XX और YY की फॉर्म में। जैसे ये एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, तो इसको हम लिखेंगे XX इज़ अ सेट ऑफ, इसका मतलब डियर स्टूडेंट क्या होता है, सच दैट इज़ अ सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। ये हमारे पास जो सेट दिया गया है वो ऑड नंबर्स का दिया गया है। ये देखें 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते, और लेस देन 10 है, 10 से कम है 9 की वैल्यू जो है। ठीक है जी। इसके बाद जैसे ये लिखा हुआ कैट टाइगर लाइन, तो आप यहाँ पे लिख देंगे XX नेम ऑफ एनिमल बिलोंगिंग टू फिलाइन फैमिली, ये ऐसी फैमिली है जो गोश्त खोर है। उसके बाद केक बिस्किट पेस्ट्री लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे X सच दैट X इज़ अ सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स, ये आपके पास बेकरी आइटम्स गिवन है। उसके बाद 21, 28, 35, 42, 49 ये नंबर 11 क्वेश्चन दिया गया है। तो ये मल्टीपल्स हैं जी 7 की, तो हम लिखेंगे Y सच दैट Y इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 20 एंड 50, क्योंकि वैल्यू हमें 21 से लेकर कहाँ तक दी गई थी, 7 के मल्टीपल्स की 49 तक। तो हम कहेंगे जी X सच दैट X इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 20 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हमें बताया गया कि टेबुलर फॉर्म में लिखें कि ब्रैकेट्स के अंदर करली ब्रैकेट्स डालनी है और सेपरेट करना है एलिमेंट्स को कॉमास लगा के। तो जैसे है जी सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक, दोबारा आपने डेज़ मंडे से लेकर संडे तक जो है वो डेज़ लिख लेने हैं। 1 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जो कि 1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 9 तक। तो आपने 1 से लेकर 9 तक, 10 जो है वो 2 डिजिट्स नंबर है, क्योंकि उसमें एक 1 आ जाता है और एक 0। उसके बाद इवन नंबर बताएंगे हैं 12 और 21 के दरमियान, तो वो है 14, 16, 18 और 20। उसके बाद ऑड नंबर बताए गए हैं 10 और 20 के दरमियान, तो वो कौन से हैं, 11, 13, 15, 17 एंड 19। फर्स्ट 5 प्लैनेट्स लिखने हैं, सारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, तो आपने फर्स्ट 5 लिखने हैं जिसमें पहले मरकरी लिख लेना है, फिर कॉमा लगा के वीनस, फिर अर्थ,
फिर मार्स, फिर जुपिटर। आखिरी क्वेश्चन है जी, सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब 2 डिजिट्स नंबर तो 10 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 99 तक। आगे 100 जो है वो 3 डिजिट्स नंबर आ जाता है। तो इसको डियर स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे, ये देखें, पहले इसका सेट का लिख लेना। अगर ये एफ़ नंबर लिखना है तो एफ़ लिखना है, जी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन जैसे 6 नंबर पे आ रहा है तो पहले का आप ए लिख लेंगे, दूसरे सेट को बी से ज़ाहिर कर लेंगे, तीसरे को सी से, चौथे को डी से, पाँचवें को ई से और छठे को एफ़ से। तो 2 डिजिट नंबर्स कौन से हैं जी, 10 है, 11 है, 12 है और ये कहाँ तक जा रहे हैं जी, 99 तक। तो यहाँ पे आपने नहीं लिखना, बस ये डैश लगानी है और उसके बाद आपने क्या लिख लेना है, 99। मीन ये 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और क्लोज कहाँ पे हो रहे हैं, 99 तक। तो इसको लिखने का ये मेथड होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें एक्सरसाइज 1A और 1B इसकी हमने रिवीजन जो है वो की है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैंने रिवाइज़ करवाए हैं। तो इन क्वेश्चंस की अगेन आपने प्रैक्टिस करनी है। और जो बच्चे शुरू में इनको नहीं पढ़ सके एक्सरसाइजेस को, तो वो दोबारा आप देखें, इसकी रिवीजन कर लें और इन लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।